सो इस वीडियो में हम देखेंगे रस्ट का एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम बोलेंगे स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस। ठीक है, बेसिकली रस्ट में हमारा स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशन एक छोटा टॉपिक है, बट इस हमारी रस्ट जो है इस पर काफ़ी डिपेंड करती है, तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो हम पहले देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या होती है। स्टेटमेंट क्या होती है, एक हमारा एक इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं जो हमारा रस्ट लैंग्वेज फॉलो करती है। ठीक है, और उसके बेस पे कुछ एक्शन लेती है, बट उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, मतलब वो कुछ रिटर्न नहीं करती है। फॉर एग्जांपल, लेट y इक्वल्स टू 10। ये मैंने एक इंटीजर जो मेरा है i32 y वेरिएबल लिया है, उसमें 10 वैल्यू असाइन कर दी है। ठीक है, अब ये लाइन मेरी कुछ भी रिटर्न नहीं कर रही है। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा स्टेटमेंट। बेसिकली रेस्ट में दो चीज़ें होती हैं, स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशंस। पहली मेरी स्टेटमेंट होती है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करती है, बट ऑन द अदर हैंड जैसे मेरा एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन जो है वो मेरा कुछ वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है, और ये इवैल्यूएशन के काम आता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये मेरा फंक्शन है, ये मेरा फंक्शन है ना, अगर मैं इस फंक्शन को मैंने ये डिक्लेयर किया है, तो अगर मैंने फंक्शन को डिक्लेयर किया है तो इसको भी मैं स्टेटमेंट कर बोलूँगा। ठीक है, ये फंक्शन है, इस फंक्शन को मैंने डिक्लेयर किया है। जैसे एक फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ ऐड। फंक्शन ऐड फंक्शन हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये मेरा i32 मुझे रिटर्न करेगा। ठीक है, और इसमें मैं ले लेता हूँ num1 कॉमा i32 टाइप का ये होगा, और num2 मेरा होगा, ये भी मेरा i32 होगा। ठीक है, ये ले लिया है, और मैं num1 प्लस num2 ये हो गया, ये मेरा है। ये मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है एंड। ठीक है, ऐड, इसको मैंने खाली डिक्लेयर किया है, यहाँ पर कहीं पे भी मैंने मेन फंक्शन में यूज़ नहीं किया, क्योंकि मेरा एंट्री पॉइंट जो है, मेरा एंट्री पॉइंट मेरा मेन फंक्शन है। ठीक है, मेरा प्रोग्राम रस्ट का कंपाइलर आएगा, चेक करेगा कि लेट वाई को वेरिएबल देके स्टेटमेंट को ख़त्म कर देगा, क्योंकि मैंने ऐड फंक्शन को अपने कॉल नहीं किया है। अगर मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया है यहाँ पर, अगर मैंने अब इस फंक्शन को कॉल कर दिया है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर से मुझे ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और एक रिटर्न वैल्यू मिलेगी जो मेरी i32 होगी। तो ये लाइन जो है मेरी, ये लाइन है मेरी एक्सप्रेशन। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, और ये जो मेरा है ये है स्टेटमेंट। ठीक है, ये मेरा फंक्शन को डिक्लेयर करना एक स्टेटमेंट होता है, और फंक्शन को कॉल करना मेरा जो है एक क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, अब स्टेटमेंट के एंड में मैं सेमीकोलन लगाता हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट के एंड में मेरा एक सेमीकोलन आएगा, बट जो मेरा ये जो मेरा है एक्सप्रेशन, ये मेरा एक्सप्रेशन होगा, उसके एंड में सेमीकोलन नहीं आएगा। जैसे बेसिकली जो मेरा ऐड फंक्शन है, इसको मैं जब यहाँ पर मैंने कोई सेमीकोलन नहीं लगाया, इसका मतलब क्या है, ये रिटर्न करेगा। अगर मैं इसके पीछे सेमीकोलन लगा दूंगा, इसके पीछे मैं सेमीकोलन लगा दूंगा, तो ये आपका कुछ रिटर्न नहीं कर सकता। आप देख सकते हो यहाँ पर एरर आ चुका है, इसीलिए हमको इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि रस्ट जो है हमारी एक एक्सप्रेशन बेस्ड लैंग्वेज है, इसको हम बाद में देखेंगे स्टेटमेंट का। ठीक है, अब इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो ये मेरा नॉर्मल आपका आ जाएगा, क्योंकि जो num1 प्लस num2 की वैल्यू आएगी यहाँ ऐड में आ जाएगी, और मैं इसको असाइन कर सकता हूँ रिजल्ट लेट रिजल्ट इक्वल्स टू मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, मैं स्टोर कर सकता हूँ। और एक एग्जांपल में अगर और देखूँ आपका, हमने जैसे सी में देखा होगा, जैसे अगर आपने सी चलाई है तो हम उसमें ऐसे कर सकते थे, लेट ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 10। ठीक है, इसमें एरर आएगा, इसमें एरर आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा सी में क्या होता है, सी में हम क्या कर सकते हैं, जैसे सी में इन सी हम x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू मैंने 10 कर दिया है, तो x और y में दोनों में 10 की वैल्यू आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सी में जब हम किसी को वेरिएबल असाइन करते हैं, y को मैंने 10 असाइन कर दिया है, तो y जो है 10 रिटर्न करता है, तो जो रिटर्न करेगा वो मेरा x में स्टोर हो जाएगा। बट
रस्ट में ऐसा नहीं होता है। रस्ट में अगर मैंने बी को 10 वैल्यू दी है तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अब वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो इसीलिए मैं उसको ए में भी स्टोर नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ पर एरर आ रहा है। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, लेट, ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन होता है, सॉरी स्टेटमेंट होता है। अब हम और जैसे एक ब्लॉक बनाया, होपफुली आपको पता होगा ब्लॉक क्या होगा। ब्लॉक में मैंने दे दिया है लेट x इक्वल्स टू 3, ठीक है, और मैं रिटर्न करूंगा x प्लस 1, ठीक है। मैं सेमीकोलन नहीं लगाऊंगा क्योंकि सेमीकोलन में लगाऊंगा तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है, हालांकि अभी एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। मैंने क्या करना है, x प्लस 4 को रिटर्न करना है। अब कुछ रिटर्न करेगा तो उसको कोई कैच करने के लिए भी होना चाहिए। मैं कुछ रिटर्न कर रहा हूँ, कोई उसको पकड़े भी तो सही, किसी एड्रेस पे भी तो जाए। तो मैं बोल रहा हूँ भैया y एड्रेस पे चले जाओ, ठीक है। अब एक सेमीकोलन आएगा। अब ये जो है मेरा पूरा हो चुका है। अब मैं इसको अगर मैं प्रिंट एलन करके आपको प्रिंट एलन आपको y दिखाऊं तो यहाँ पर y आएगा, दिस इज y वैल्यू, और रिजल्ट है, रिजल्ट भी आपको मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ। दिस इज माय रिजल्ट वैल्यू, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। अभी एरर आएगा, नहीं आया, ओ नाइस। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर दिस इज माय रिजल्ट 12 आया है, 7 प्लस 5 12 आएगा, एंड दिस इज y वैल्यू 4। y की वैल्यू जो है मेरी 4 आई है। दिस इज y वैल्यू विच इज 4। 4 कैसे आई है, x यहाँ पर 3 था, मैंने x प्लस 1 मतलब 4 को रिटर्न कर दिया और y में मैंने यहाँ y को प्रिंट करवाया है, तो आपको यहाँ पर y एज 4 मिल गया था, ठीक है। एंड यही है हमारा एक्सप्रेशन में। और बस आपको यही ध्यान रखना है कि आप एक्सप्रेशन को आप कैच किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, बट आप स्टेटमेंट को किसी भी वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज स्टेटमेंट का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, इसीलिए।